देश प्रदेश में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर में एसओजी का एक्शन हुआ, इसे लेकर बड़ी खबर है। थर्ड ग्रेड परीक्षा 2022 से जुड़ा मामला, डमी अभ्यर्थी के जरिए चयनित टीचर को गिरफ्तार किया गया। टीचर देवीलाल जाट को गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की, एसओजी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी ने अपनी जगह पर देवाराम को बिठाया था परीक्षा में और इस पूरे मामले को लेकर लगातार एसओजी की जांच जारी है। इसी बीच यह भी सामने आया कि 5 लाख में डील हुई थी। डमी कैंडिडेट को 3 लाख रुपए दिए गए बैठने के। बहरहाल एसओजी का बड़ा एक्शन हुआ। थर्ड ग्रेड परीक्षा 2022 से जुड़ा मामला, डमी अभ्यर्थी के जरिए चयनित टीचर अरेस्ट किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हितेंद्र शर्मा फोनलाइन पर। हितेंद्र, एक बार फिर से एसओजी ने बड़ी कार्रवाई की है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, ये तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 का मामला है और ये परीक्षा 25 फरवरी 2023 को आयोजित हुई थी। और इसमें जो ये अध्यापक है जो बालोतरा में जिसकी पोस्टिंग थी, उसने जो है उसका नाम देवीलाल है और उसकी जगह किसी देवाराम ने परीक्षा दी थी और 5 लाख रुपए में जो है ये सौदा तय किया था और जो है 3 लाख रुपए इसमें दिए गए थे। तो ये जो मामला है ये डमी अभ्यर्थी के जरिए जो है एक टीचर की पोस्ट पा लेने का है। तो इसमें जब दस्तावेजों की जब जांच की जा रही थी तो इसमें ये पाया गया कि इसमें जो है जो कैंडिडेट बैठा है वो देवीलाल नहीं बल्कि कोई और है। तो उसी आधार पर जो है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, अब इससे पूछताछ में भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं हितेंद्र? जी बिल्कुल, इससे ये भी खुलासा हो सकता है कि इसने कितने एग्जाम में ये खुद बैठा और इसने कितने एग्जाम्स में जो है डमी कैंडिडेट्स को बिठाया। तो इसके बारे में इससे जानकारी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और उधर ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी बिल आज लोकसभा में पेश किया गया और इस बिल को लेकर के विपक्ष ने न सिर्फ जोरदार हंगामा किया है बल्कि महात्मा गांधी के नाम को हटाए जाने को लेकर सदन में जोरदार वार पलटवार भी दिखाई दिया। एक तरफ विपक्ष के आरोप है, दूसरी तरफ है सरकार के तर्क। आखिर क्या कुछ हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। संसद के शीतकालीन सत्र में भारी हंगामा हुआ। कारण मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को रिप्लेस करने वाला नया बिल। महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं। तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, फालतू में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी चीजों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 पेश किया, जिसे वीबी जी राम जी या आम बोलचाल में जी राम जी बिल कहा जा रहा है। महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। बिल पेश होते ही विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। सदन में हंगामा हुआ, कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा तक मार्च भी किया। अब सवाल ये कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जो इतना हंगामा हो रहा है? 2005 के मनरेगा कानून को रिप्लेस करेगा। रोजगार गारंटी बढ़कर 125 दिन हो जाएगी। फोकस सस्टेनेबल जीवन यापन, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट कंडीशंस पर फोकस। नई योजना सप्लाई आधारित होगी। केंद्र सरकार राज्यवार बजट तय करेगी। योजना सिर्फ नोटिफाइड एरिया में लागू होगी। इस बिल को लेकर सबसे बड़ा विवाद जो सामने आया है वो है महात्मा गांधी का नाम हटाने का आरोप। नया नाम विकसित भारत से जुड़ा है, जो मोदी सरकार की विकसित भारत 2047 विजन के मुताबिक है। लेकिन विपक्ष इसे लेकर जोरदार हंगामा कर रहा है। सर, ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार
कि कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है वो इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। उधर सरकार का कहना है कि मनरेगा 20 साल पुराना हो चुका है। ग्रामीण भारत अब बदल चुका है। बेहतर कनेक्टिविटी, हाउसिंग और डिजिटल एक्सेस है, इसीलिए नया फ्रेमवर्क जरूरी है। To remove the name Mahatma Gandhi is to strip the bill of its moral compass and its historical legitimacy, and then to have 2 languages in the title, just to make the acronym GRMG, is not just a violation of Article 348 as pointed out in the previous discussion, but it also reminds me of a song, of a lyric from my childhood, sir. मेरे बचपन में ये गाते थे, देखो ये दीवानो ओ दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो. And in this particular case it's a real. विपक्ष के आरोप है 100 की जगह 125 दिन रोजगार गारंटी। सरकार के तर्क है 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार गारंटी। सिर्फ मजदूरी नहीं बल्कि सशक्तिकरण पर जोर। कृषि सीजन में 60 दिन का पॉज, 1 हफ्ते या 15 दिन में भुगतान। वहीं विपक्ष के आरोप हैं महात्मा गांधी का नाम हटाना अपमान। राइट टू वर्क खत्म हो रहा है, अब बजट केंद्र तय करेगा, राज्यों पर बोझ बढ़ाया जाएगा। और ये सुनेंगे और ये भाग जाएंगे, ये सुनेंगे ना फिर भाग जाएंगे, चर्चा का मांग करता फिर भागेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो देश हित में बिल पारित करना है वो तो हम पारित करके ही रहेंगे, लेकिन आप लोग बहस में हिस्सा लीजिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं, हम लोग सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। विपक्ष इसे गरीब विरोधी और गांधी विरोधी बता रहा है। अब बिल अगर पास होता है तो ग्रामीण रोजगार की तस्वीर बदल सकती है। एक तरफ ज्यादा दिन और मॉडर्न फोकस में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप है कि कानूनी गारंटी कमजोर होने का डर सच हो सकता है। सरकार इसे अपग्रेड बता रही है, विपक्ष पुरानी स्कीम को बचाने की लड़ाई। अब आगे की बहस दिलचस्प होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम महिला का हिजाब अपने हाथों से हटा दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सियासी पारा हाई हो गया। विपक्षी पार्टियों ने सीएम नीतीश कुमार की दिमागी हालत पर सवाल खड़े कर दिए। तो वहीं जेडीयू सीएम की हरकत को लेकर डिफेंसिव मोड में है। रिपोर्ट देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी अजीबोगरीब हरकत को लेकर चर्चा में हैं। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान एक महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटा दिया। इस दौरान मंच पर मौजूद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने इस घटना के बाद नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर सवाल उठा दिए। वहीं कांग्रेस ने भी इसे शर्मनाक घटना बताया है। पर्दा करती हिंदू महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हिजाब, बुर्का लगा के किसी मुख्यमंत्री को जिसकी मानसिक स्थिति खराब नहीं हो गई है, यहां से कहीं ठिकाने नहीं लग गया है, तो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। हालांकि नीतीश की पार्टी अब भी उनका बचाव कर रही है। बिहार सरकार में मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा कि नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हैं। वो सम्मान करते हैं, वो दुलार करते हैं, और कल का जो लोगों ने इस बात को, जो विरोधी भाई लोग हैं, जो और विपक्ष के मेरे भाई हैं, लोग उठाते हैं तो हंसी आती है। सब बातें नहीं होनी चाहिए, नेचर देखना चाहिए किसी पर लांछन लगाने से पहले। समाजवादी पार्टी ने भी नीतीश कुमार को लेकर हमला बोला है। और बिहार को स्वीकार भी है, इनके बारे में क्या कहा जा सकता है? ये तो बिहार की जनता को सोचना चाहिए ना, ये उनकी पहली गलती थोड़ी है। इसके पहले विधानसभा में भी आपने क्या बोला था सुना। और इन्होंने किन परिस्थितियों में इस तरीके का काम किया है जो किसी मजहब को ठेस पहुंचे, ये बेहतर वही जानते हैं, लेकिन जो देखने को मिल रहा है वो संदेश अच्छा नहीं है। नीतीश कुमार और हिजाब विवाद की देवबंदी उलेमाओं ने निंदा की है। आप एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं
और दूसरी तरफ आप एक कार्यक्रम में महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ये एक महिला का अपमान नहीं है बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। हिजाब एक मजहबी पहचान है मुसलमान महिला की, और उस मजहबी पहचान को किसी एतबार से जो है इस तरह बेइज्जत नहीं किया जा सकता। न उसको खुरचा जा सकता है, न उसको नोचा जा सकता है, न उसको झिड़का जा सकता है। घटना उस वक्त हुई जब पटना में डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम चल रहा था। सीएम के हाथों अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए डॉक्टर नुसरत परवीन मंच पर पहुंची। नीतीश कुमार ने नुसरत परवीन से उनके चेहरे पर लगे हिजाब के बारे में कुछ पूछा। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले नीतीश कुमार ने महिला डॉक्टर का हिजाब हटा दिया। इस घटना को लेकर सियासी पारा हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी